भूमि भूम क्या भूमिका थी, और उस सब के बारे में करेंगे। और मेरा मेरा आप सबसे निवेदन है कि अगर आप सब अपना कैमरा ऑन कर पाएँ तो और भी अच्छा रहेगा। तो उससे हम आपको देख पाएँगे और इंटरैक्टिव हो जाएगा। तो अगर आप सबके लिए कंफर्टेबल है तो अपना आप कैमरा ऑन कर सकते हैं। मेरी वॉल्यूम कम है क्या? किन्हीं का आया मैसेज? हरे कृष्णा। ओके, एक बारी मैं देखता हूँ। ओके, मैं 1 मिनट मेरे को दीजिए, मैं सही करता हूँ कुछ। अब कैसी आ रही है मेरी आवाज़? क्लियर है? अभी बेटर है क्या मेरी वॉल्यूम? यस जी प्रभु जी। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ये जो हमारे आचार्य हैं, भगवान की कृपा को प्राप्त करने के लिए हम कुछ प्रार्थना करते हैं। तो वो हम करते हैं सबसे पहले। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, तो उसपे प्रार्थनाएँ भी हैं और आज का जो सेशन रहेगा उसके ऊपर कुछ-कुछ जो हम बात करेंगे उसके बारे में दिया होगा। तो उसको कहते हैं मंगलाचरण। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो जैसे बता रहा था कि आज हम भगवत गीता गीता के ऊपर अपनी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो एक चीज आती है कि भगवत गीता समझने के लिए हमें किसी अध्यापक की, किसी टीचर की क्या जरूरत है? हम तो खुद भी समझ सकते हैं, है ना? वो किताब, ये जो किताब है, ये तो हर जगह अवेलेबल है। अमेज़न पे है, फ्लिपकार्ट पे है, घर पे बैठे-बैठे इंटरनेट से आ जाएगी, हर हर पुस्तकालय में मिल जाती है। तो हमें फिर ऐसे एक सेशन की, एक पूरे ऐसे क्लासरूम की क्या ज़रूरत है? या हमें किसी और से पढ़ने की क्या ज़रूरत है? तो मेरा अब आप सबसे एक प्रश्न है, अगर कोई इंग्लिश ऑनर्स का स्टूडेंट है ना? वो इंग्लिश ऑनर्स उसको बहुत अच्छे से आती है, उसने बैचलर्स कर ली, मास्टर्स कर रहा है, आगे पीएचडी की तैयारी कर रहा है, तो इंग्लिश उसको बहुत अच्छे से आती है। तो अगर हम उसको एमबीबीएस की बुक दे देंगे, डॉक्टरी की बुक दे देंगे, तो क्या वो समझ पाएगा? कि वो भी तो इंग्लिश में होती है, तो क्या वो समझ पाएगा एक इंग्लिश ऑनर्स का स्टूडेंट? आप सब बता सकते हैं, यस, नो। ओके, गव्या कह रही है नो। बाकी लोग, बाकी लोगों को क्या लगता है कि क्या इंग्लिश का स्टूडेंट एमबी नहीं समझ पाएगा? जितनी मर्जी अच्छी इंग्लिश आती हो, पर एमबीबीएस की बुक समझने के लिए उसको प्रैक्टिकल नॉलेज और ऐसे टीचर्स की गाइडेंस में ही समझना पड़ेगा। तो ऐसे ही भगवत गीता चाहे संस्कृत में दिए, चाहे जितना मर्जी बड़ा संस्कृत का स्कॉलर हो, पर भगवत गीता हमेशा हमें किसी टीचर की गाइडेंस में ही समझ में आएगी। जब तक हम अपनी बुद्धि लगाएंगे तब तक हम नहीं समझ पाएंगे। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, एवं परंपरा प्राप्तम
राज इमं राज ऋषियो विदु, कि ये जो ज्ञान है, ये कैसे है? परंपरा में प्राप्त होता है ना? और एक और जगह आता है इसका श्लोक कि क्या है? ये क्या है? ये उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्त्वदर्शिनः, है ना? तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्त्वदर्शिनः, कि ये जो ज्ञान है, ये हम किसी के अंडर आकर के, उनकी शरण लेकर के, उनसे प्रश्न पूछ के, उनसे उनकी सेवा करके जब ये ज्ञान लेते हैं, तो क्या होता है? वो हमें ये ज्ञान बता पाते हैं क्योंकि उन्होंने खुद इसको प्रैक्टिस किया है। जैसे कि हम अपने स्कूल कॉलेज में भी पढ़ाई करते हैं कि हम पहले एक टीचर के पास जाते हैं, उससे, क्योंकि उसने अपने टीचर से सुना है, उनके टीचर ने अपने टीचर से सुना है, तो इसलिए वो हमें दे पाते हैं ज्ञान। तो इसलिए ये भगवत गीता का ध्यान जो ज्ञान है, वो अपनी भौतिक बुद्धि से हम नहीं समझ सकते, अपनी मटेरियल इंटेलिजेंस से नहीं समझ सकते, बल्कि एक गुरु के सानिध्य में समझ सकते हैं। तो अब जो हम सबने ये वर्ड सुना होगा जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, वेदास, है ना? जो वेद होते हैं, तो कोई बताएगा कितने तरीके के वेद होते हैं? कितने वेद हैं? 4 वेद होते हैं, यस। जैसे आप सब बता रहे हैं कि 4 तरीके के वेद होते हैं ना। कुछ-कुछ जो ब्राह्मण होते हैं उनका नाम क्या होता है? चतुर्वेदी, फिर होते हैं त्रिवेदी, फिर होते हैं द्विवेदी भी होते हैं। तो क्या है? ये सब क्या है कि इससे क्या बताया जाता है कि उन्होंने कितने वेद पढ़े हैं। आजकल तो खैर नाम के ही होते हैं, वैसे तो असल में तो नहीं पढ़े होते। पर वेद शब्द का मतलब क्या होता है? ज्ञान, नॉलेज। वेद शब्द का मतलब ही नॉलेज होता है। तो जैसे जो वैज्ञानिक होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, जब वो किसी मशीन का आविष्कार करते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, उसको चलाने के लिए उसका एक मैनुअल देते हैं, है ना? हेल्प बुक देते हैं कि उसमें क्या-क्या चीज़ें हैं, क्या-क्या फीचर्स हैं, कैसे उसका यूज़ करें ताकि वो अच्छे से चले और उसका हम अच्छे से उपयोग कर पाएँ। ऐसे ही जब भगवान सृष्टि करते हैं, है ना? जब भगवान ने सृष्टि करी तो उसको चलाने के लिए उसमें कैसे हमें रहना चाहिए, कैसे अपने कार्य करने चाहिए, तो उसका जो ज्ञान है वो वेदों के थ्रू हमें दिया। तो ये भगवान ने पूरी सृष्टि का ज्ञान हमें और उसमें कैसे रहना चाहिए, हमें क्या कार्य करने हैं, सब कुछ भगवान ने वेदों के द्वारा हम तक बताया है। ओके, संजीव गर्ग कह रहे हैं उनको साउंड नहीं आ रहा, तो क्या सबको साउंड आ रहा है या नहीं आ रहा? बाकी सब रिप्लाई करें तो आई थिंक साउंड तो आ रहा है। ओके, सो संजीव आप एक बारी दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये होता है वेद, कि जो भगवान बता रहे हैं कि भगवान ने जो सारा ज्ञान हमें दिया है शास्त्रों के द्वारा। तो अब ये हम बहुत डिटेल में जाएँगे, पर क्या है, इसको 2 भाग में बाँटा गया है, श्रुति और स्मृति। श्रुति यानी कि जो सुनकर समझे जाते हैं और स्मृति यानी कि जो हमारे आचार्यों ने स्मरण किया। जैसे इतिहास है, इतिहास जैसे कि महाभारत हो गया और रामायण हो गया। और ऐसी श्रुति क्या होते हैं जिसमें अलग-अलग वेद आते हैं, उपवेद आते हैं। उपवेद यानी कि जैसे आयुर्वेद हो गया, तो ये सब श्रुति के अंदर आते हैं। है ना? तो आप देखोगे तो भगवान ने हमें हर चीज़ के बारे में बताया, आयुर्वेद के बारे में, मेडिसिनल साइंस के बारे में बताया है, एस्ट्रोलॉजी के बारे में बताया हुआ है, एस्ट्रोनॉमी के बारे में बताया हुआ है ना? जैसे जो ज्योतिष शास्त्र है, इन सब के बारे में भी बताया है। तो ये सारा ज्ञान जो है ये हमारे शास्त्रों में दिया गया है। तो आगे बढ़ते हैं इसमें। तो अब अगर हम गीता को समझे तो गीता जो है वो महाभारत का एक भाग है। जो पूरी महाभारत है जिसमें लगभग 1 लाख श्लोक है, उसके अंदर ये भगवद गीता आता है। तो महाभारत में 18 पर्व हैं या फिर हम चैप्टर्स कह सकते हैं, 18 पर्व हैं और उसमें भीष्म पर्व में ये भगवद गीता का ज्ञान आता है। जो भगवद गीता क्या है, 18 अध्याय में है और जिसके अंदर 700 श्लोक है ना? आप सबने सुना होगा कि भगवद गीता में 18 अध्याय होते हैं और 700 श्लोक होते हैं और इसके अंदर इस जो ये 18 अध्याय हैं, इनको 3 भागों में बाँटा गया है। तो क्या-क्या भाग है? कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। तो जो पहले 6 अध्याय हैं भगवद गीता के, यानी कि 18 में से पहले 6, बीच के 6 और आखिरी 6। तो जो पहले 6 अध्याय हैं,
उनको क्या कहा गया है? कर्म योग। कि कैसे हम अपनी ड्यूटीज करते हुए भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, वो बताया गया पहले 6 अध्याय में। बीच के 6 अध्याय को भक्ति योग कहा गया है, जो कि भगवत गीता का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जिसको क्या कहा गया है? भक्ति योग। और आखिरी के 6 अध्याय हैं जो है ज्ञान योग के बारे में, जिसमें भगवान अलग अलग चीजों का ज्ञान देते हैं, जैसे कि कैसे कैसी कैसे गुण होने चाहिए, है ना, आसुरिक और दैविक गुण कैसे होने चाहिए, और भगवान ने सृष्टि का ज्ञान दिया है। तो ये कैसे है कि बीच में क्या है? भक्ति के बारे में बताया। जैसे हम बर्गर खाते हैं, सैंडविच खाते हैं, तो क्या होता है कि ऊपर और नीचे ब्रेड होती है, और क्या होता है? बीच में क्या होती है? टिक्की होती है ना? जो बीच में टिक्की होती है वो होती है। तो क्या सबसे इंपॉर्टेंट वही पार्ट होता है, बीच का जो होता है, फिलिंग होती है जो। तो ऐसे ही पहले और आखिरी में भगवान ने कर्म योग और ज्ञान योग के बारे में बताया, और साथ में फिर बीच में क्या बताया है? भक्ति योग के बारे में। कर्म योग का मतलब क्या है कि कैसे हम अपना पूरा जो पोटेंशियल है उसको यूज कर सकते हैं सक्सेसफुल होने के लिए। कि हम कार्य भी करते रहें, पर साथ साथ क्या है, हम उसको भगवान की सेवा में कर रहे हो, उसके फल से अटैच नहीं हो रहे, तो क्या है, हम उससे उसमें क्या हो रहे हैं? बंद नहीं रहे हैं। ये हम आगे जो आपके जब अध्याय होंगे एक एक करके, तो उसमें इसके ऊपर चर्चा होगी। और बीच में भक्ति योग, जिसमें भगवान अपना ऐश्वर्य बताते हैं, जो भगवत गीता के 10वें अध्याय में दिया है, भगवान का जो ऐश्वर्य है, उसमें भगवान अपना विराट रूप के बारे में बताते हैं, और कैसे हम भगवान को हर एक वस्तु में देख सकते हैं। और फिर आखिरी है ज्ञान योग, कि कैसे ये सृष्टि चल रही है ना, और उसका ज्ञान देते हैं, और कैसे इस सृष्टि में रहते हुए उससे हम इन्फ्लुएंस ना हो, और डिफिकल्ट सिचुएशंस में भी कैसे हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। तो ये क्या गीता का सिनॉप्सिस है। तो भगवत गीता में लगभग 700 श्लोक है, तो जिसमें से धृतराष्ट्र ने सबसे महत्वपूर्ण श्लोक बोला, महत्वपूर्ण नहीं कहूंगा, पर सबसे प्रथम श्लोक बोला है, पहला श्लोक। संजय ने 41 श्लोक बोले हैं, अर्जुन ने 84, और भगवान कृष्ण ने 574 श्लोक बोले हैं। तो ये लगभग लगभग 800 से 800 कुछ 700 कुछ श्लोक होते हैं। तो अब हम इस महाभारत के तक कैसे पहुंचते हैं, है ना? अब हम जो महाभारत का मतलब क्या है कि महाभारत सिर्फ वो लड़ाई नहीं थी, बल्कि उससे पहले की जो भूमिका थी, और उसके बाद भी जो वो था। तो अब उस रणभूमि तक कैसे पहुंचते हैं ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है समझना। महाभारत का जो की जो हिस्ट्री है, कि हम उस पॉइंट तक, महाभारत का जो युद्ध हो रहा है जहां पे अर्जुन रथ पे है और कृष्ण उनके सारथी हैं, तो उस पॉइंट तक कैसे पहुंच रहे हैं। तो उसके बारे में अब हम थोड़ा चर्चा करेंगे। तो ये कहाँ से पूरी जो कथा है शुरू होती है? शांतनु और गंगा के विवाह से। तो गंगा जो होती है, उनको श्राप मिला होता है कि वो कुछ समय तक पृथ्वी पे जाएंगी, है ना, उनको पृथ्वी पे जाना पड़ेगा, और उनको किसी मनुष्य से शादी करनी पड़ेगी जो इस पृथ्वी पे रहता है। तो क्या होता है कि वो यहाँ पे आती है, तो एक बार ही क्या होता है, शांतनु महाराज गंगा को देखते हैं, और वो गंगा से बहुत ज्यादा आकर्षित होते हैं, और वो उनसे विवाह करना चाहते होते हैं। तो जब ऐसा होता है, तो गंगा कहती है कि ठीक है, मैं आपसे विवाह करूंगी, पर मेरी एक शर्त है। कोई बताएगा क्या शर्त होती है गंगा की? हम्म क्या शर्त होती है गंगा की? ओके, किसी को आइडिया नहीं है, तो गंगा क्या शर्त रखती है कि मेरे जो भी कार्य होंगे, मेरे जो भी एक्शंस होंगे, उनको आप क्वेश्चंस नहीं करोगे। यस, जो धीरज बता रहे हैं कि आप मेरे कोई भी कार्य होंगे, उनको क्वेश्चन नहीं करोगे। तो शांतनु महाराज इतना प्रेम करते थे, तो गव्या भी बताना चाहते हैं, बट आई थिंक अनम्यूट का भी हमने ऑप्शन दिया नहीं है। तो यस। तो हरे कृष्णा। एक हरे छोटा सा, सॉरी सॉरी पूजी,
एक हम्म, छोटा सा अनाउंसमेंट था कि अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, तो आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं, जिससे मैं अनम्यूट का ऑप्शन आपको दे दूंगा। ठीक है। हरे कृष्ण। तो गए आप बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। जैसे आपने बताया कि उन्होंने बोला था कि राजा गंगा माता को वचन देते हैं कि तथास्तु, कि आप जो कुछ भी करेंगे मैं पूरा करूंगा। और शादी के बाद गंगा माता के जो पुत्र हुए, एक एक पुत्र को गंगा माता जो विसर्जित कर देती हैं। और सातवां सातवां पुत्र और आठवें पुत्र के टाइम पे जो शांतनु राजा होते हैं वो रोक लेते हैं। तो हम्म, इससे उनका जो मौन मुक्त करवा देते हैं, ऐसा कुछ। हम्म, हाँ जी। तो बिल्कुल ऐसा ही होता है कि गंगा माता ये वचन ले लेते हैं कि मेरे कोई भी जो कार्य होंगे उस पे आप क्वेश्चन नहीं करोगे, मेरे से कोई प्रश्न नहीं पूछोगे। तो शांतनु महाराज उनसे इतना आकर्षित होते हैं कि वो कहते हैं कि ठीक है, मैं नहीं पूछूंगा। तो उनका जब पहला पुत्र होता है तो गंगा माता उनको विसर्जित कर देती है। शांतनु महाराज के लिए इतना पीड़ादायक होता है, पर वो कुछ कह नहीं पाते। फिर दूसरे के साथ होता है, फिर तीसरे के साथ होता है। तो उनको बहुत पीड़ा हो रही होती है, पर वो अपने वचन से बद्ध होते हैं, तो वो कुछ कह नहीं पा रहे होते हैं। और फिर जब 7 पुत्र को कर देती हैं और 8वें पुत्र का समय आता है, तो शांतनु महाराज उनसे प्रश्न करते हैं कि तुम ऐसा क्यों करती हो? तुम्हें तो एक स्त्री हो और तुम अपने पुत्र को ही ऐसे बहा रही हो। तो तुम कैसी स्त्री हो और तुम ऐसा क्यों कर रही हो? और जब ऐसा करते हैं, तो गंगा माता भी अपने श्राप से मुक्त हो जाती है और वो कहती है कि अब क्योंकि तुमने मुझसे प्रश्न कर लिया है और तुमने अपना वचन तोड़ दिया, तो मैं तो जा रही हूँ। पर मैं तुम्हें इसके पीछे कथा होती है, क्योंकि ये क्या है, जो 8 बच्चे होते हैं, ये असली में क्या होता है, 8 वसु हैं, जिनको वशिष्ठ मुनि द्वारा श्राप मिला होता है एक गाय को चुराने का, क्योंकि वो गाय बहुत स्पेशल गाय होती है। तो उसको उसका वो प्लान बना के अपहरण करते हैं, चुराते हैं, किडनैप कर लेते हैं। तो 7 जो वसु होते हैं, उन्होंने क्या होता है, प्लान बनाने में हेल्प करी होती है, पर जो 8वें वसु होते हैं वो चुराते हैं। तो इसलिए जो 7 वसु थे, उनको तो मैंने उस श्राप से मुक्त कर दिया वशिष्ठ मुनि के, कि उनको पृथ्वी पे जन्म लेना पड़ेगा। पर जो 8वां होता है, उसको क्या होता है, उसको कुछ समय यहाँ पे रहना पड़ेगा। और वो जो 8वें वसु होते हैं, जिनको नहीं बहा पाती, जिनको शांतनु महाराज बचा लेते हैं, वो कौन होते हैं? भीष्म होते हैं, है ना? वो कौन होते हैं? भीष्म होते हैं। तो ये क्या है? यूनिक मैरिज कंडीशन है, अलग अनोखी मैरिज की कंडीशन है ना? आप सोचिए कि कोई पत्नी कहे कि मैं कुछ भी करूंगी तो आप मुझसे पूछेंगे नहीं तो कैसा डिफिकल्ट हो जाएगा ना, घर कैसे चलेगा कि मैं कुछ भी करूंगी तो पूछोगे नहीं। अब शॉपिंग कर रहे हैं तो कुछ नहीं पूछना, कहीं घूमने जा रहे हैं तो कुछ नहीं पूछना, क्या बनाना है कुछ नहीं पूछना तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। पर ये यूनिक मैरिज कंडीशन होती है। उसके बाद क्या है कि एक अद्भुत ही जन्म है, अद्भुत अद्भुत जन्म होता है व्यासदेव का। तो व्यासदेव के पिता है पराशर मुनि। तो पराशर मुनि एक बारी कहीं जा रहे होते हैं और उनको नदी पार करनी होती है। तो वहां पे कौन होता है, एक नाव चलाने वाली स्त्री होती है, जो कि क्या होती है, मछुआरन, एक फिशरमैन की बेटी होती है, और वो क्या करती होती है, नाव चलाती थी, पर वो बहुत सुंदर होती है और उसका नाम होता है सत्यवती। तो जब पराशर मुनि को वो क्या कहते हैं, नाव से नदी पार करा रही होती है, तो पराशर मुनि बहुत आकर्षित होते हैं और वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ एक संतान पैदा करना चाहता हूँ। अब पराशर मुनि कोई ऐसा नहीं है कि क्या कहते हैं, बहुत कामुक व्यक्ति थे, है ना, जो अपनी इच्छाएं पूर्व क्या कहते हैं को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। पर पराशर मुनि कहते हैं कि देखो, ये जो संयोग है बहुत देव संयोग होगा, और जो पुत्र होगा कोई साधारण पुत्र पुत्र नहीं होगा, वो भगवान का एक शक्ति अवतार है जो होगा ना, और वो कई महत्वपूर्ण कार्य करेगा भविष्य में, है ना। और क्या है, इस पुत्र के होने के बाद भी क्या है, तुम अपनी जो वर्जिनिटी है वो लूज नहीं करोगी। तो वो जो पुत्र होता है पराशर मुनि और सत्यवती का, वो कौन होता है? व्यासदेव होते हैं। और व्यासदेव हमें पता है कि उन्होंने ही क्या किया, पूरा जो भागवत है वो उन्होंने लिखा है, और सारे ग्रंथ उन्होंने लिखे हैं, जितने भी वेद हमारे पास हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा था कि जब द्वापर खत्म होने वाला था और कलयुग आने वाला था,
और उसमें जो लोग होंगे उनकी दशा ऐसी होगी कि उनकी बुद्धि कैसी होगी, बहुत अल्प होगी। तो उन्होंने हमारे लिए क्या किया, ये सारे जो शास्त्र थे, वेद थे, उनको लिख दिया ताकि हम हमारे तक उपलब्ध रहे। तो ये एक अद्भुत जन्म था जो कि किसका था, व्यासदेव का, जो अभी हम आगे हम चर्चा करेंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और ऐसे ही क्या है, एक बहुत ही अद्भुत प्रतिज्ञा ली थी किसने, भीष्म ने, है ना। जो भीष्म होते हैं वो अद्भुत ही प्रतिज्ञा लेते हैं। क्यों? कि जब जो एक बार जो शांतनु महाराज होते हैं वो शिकार करने जाते हैं, और वहां पे वो जो सत्यवती होती है उनसे बहुत ज्यादा आकर्षित हो जाते हैं और वो उनसे विवाह करना चाहते होते हैं। क्योंकि जब वो गंगा चली जाती है और जो भीष्म होते हैं, है ना, वो क्या कहते हैं, वो भी अपने ट्रेनिंग के लिए जाते हैं और ट्रेनिंग के बाद वापस आते हैं। पर जो जो ये शांतनु महाराज होते हैं वो एक बार शिकार करने जाते हैं और वहां पे वो इस सत्यवती से को देखते हैं, बहुत आकर्षित होते हैं और वो उनसे विवाह करना चाहते होते हैं। तो जो सत्यवती होती है वो कहती है कि ये जो निर्णय है, जो डिसीजन है, ये मैं नहीं ले सकती बल्कि मेरे पिता लेंगे। तो फिर जो शांतनु महाराज होते हैं वो उनके पिता के पास जाते हैं और उनके पिता कहते हैं कि मैं तो अपनी क्या कहते हैं बेटी का विवाह तुमसे कर दूं, पर जो तुम्हारा पुत्र होगा इनके साथ वो हमेशा क्या होगा, किसी का दास बन के रहेगा। क्योंकि तुम्हारे जो पुत्र है, जो ऑलरेडी पुत्र है गंगा के साथ, उसका तो क्या है, राजा वही बनेगा क्योंकि वो बड़ा ज्येष्ठ है, वो राजा बनेगा। और जो तुम्हारा और सत्यवती का पुत्र होगा वो उसका दास बना रहेगा। और मेरी जो बेटी है वो भी क्या रहेगी, दासी बन जाएगी एक तरीके से। तो मैं ये विवाह नहीं होने दूंगा। अब शांतनु महाराज बहुत परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो विवाह करना चाहते होते हैं, पर अब भीष्म तो राजा बनेंगे ही, है ना, भीष्म तो राजा बनेंगे ही। तो वो वापस जाते हैं और बहुत मायूस होते हैं, वो किसी से बात भी नहीं कर पा रहे थे, राज्य भी सही से नहीं कर पा रहे थे। तो भीष्म ये चीज देखते हैं और वो फिर जो मंत्री होते हैं उनसे पूछते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो वो बताते हैं रीजन कि ऐसा क्यों है। तो भीष्म क्या करते हैं, उस सत्यवती के पिता के पास जाते हैं और वो क्या कहते हैं कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लेता हूं। कि एक तो ये था कि मैं विवाह नहीं करूंगा, हाँ, और दूसरा ये था कि वो ब्रह्मचर्य का व्रत इसलिए लेते हैं कि मेरा भी कोई पुत्र नहीं होगा जो कि कभी राजा बनेगा। तो वो इतना इतना कठोर व्रत लेते हैं, है ना, इतना अद्भुत व्रत लेते हैं कि ना तो वो शादी करेंगे, ना तो वो कभी राजा बनेंगे, और ना हाँ, एक तो ना तो वो कभी राजा बनेंगे और ना ही वो शादी करेंगे ताकि उनका पुत्र भी लड़ाई करे उस पदवी के लिए, बल्कि वो हमेशा जो उस सिंहासन पे होगा उसकी सेवा करेंगे और उस सिंहासन पे जो भी बैठा होगा उसमें वो अपने पिता को देखेंगे, शांतनु महाराज को देखेंगे। और वो इतनी भीष्म प्रतिज्ञा लेते हैं इसलिए उनको एक व्रत मिलता है कि क्या, इच्छा मृत्यु का वरदान मिलता है। तो ये एक अद्भुत क्या था, प्रतिज्ञा थी। तो अभी तक हमने तीन चीजें अद्भुत चर्चा करी। क्या क्या थी? अद्भुत शादी, अद्भुत जन्म और अद्भुत प्रतिज्ञा। और अब क्या है, अद्भुत बच्चे। तो क्या होता है कि जब शांतनु महाराज और सत्यवती का विवाह होता है तो उनके दो पुत्र होते हैं, चित्रांगद और विचित्र वीर्य। तो ये दो पुत्र होते हैं। तो चित्रांगद की बहुत जल्दी मृत्यु हो जाती है और जो विचित्र वीर्य होते हैं उनकी शादी होती है दो स्त्रियों से जिनका नाम होता है अंबिका और अंबालिका, है ना। उनका जो विचित्र वीर्य होते हैं उनका विवाह होता है अंबिका और अंबालिका से। तो विवाह होता है और सत्यवती होती है, शांतनु महाराज की तो मृत्यु हो जाती है। तो जैसे आगे समय बढ़ रहा होता है तो क्या होता है कि जो विचित्र वीर राजा होते हैं उनकी भी मृत्यु हो जाती है, अनटाइमली डेथ हो जाती है, उनकी जल्दी मृत्यु हो जाती है। और उनकी कोई भी संतान नहीं होती अंबिका और अंबालिका से। और जब ऐसा होता है तो जो पूरा हस्तिनापुर का राज्य होता है उसका कोई राजा ही नहीं होता। तो तब क्या होता है, तब जो सत्यवती होती है वो अपने पुत्र जो व्यासदेव है उनको बुलाती है ना, जो पराशर मुनि से उनके पुत्र होते हैं व्यासदेव, उनको बुलाती है। और फिर व्यासदेव को बोलती हैं कि तुम क्या करो, तुम अपना वीर्य उनको दो और क्या करो,
पुत्र की प्राप्ति करो, ताकि जो राज्य है, जो हस्तिनापुर का राज्य है, वो आगे बढ़े। तो वो पहले मना करते हैं, क्योंकि वो बहुत तपस्या कर रहे होते हैं उस समय पे, और उन्होंने जटाएं धारण करी होती है, दाढ़ी बढ़ाई होती है ना। तो पर उनकी माता कहती है सत्यवती कि ये माता का आदेश है, और इस समय बहुत जरूरत है हस्तिनापुर को राजा की। तो वो अपनी माता का आदेश मानते हैं, और सबसे पहले वो अंबिका के पास जाते हैं। और अंबिका इतना डर जाती है व्यासदेव को देख के, साधु को देख के, क्योंकि उन्होंने जटाएं बढ़ाई होती हैं, दाढ़ी रखी होती है ना, इतना भयानक रूप देख करके, कि वो डर जाती है और वो अपनी आंखें बंद कर देती है। फिर जब व्यासदेव आते हैं, अपनी माता से मिलते हैं, तो उनकी माता पूछते, तो वो कहते हैं कि जो संतान होगी वो क्या है, वो बहुत बलशाली होगी, वो बहुत बलशाली होगी। पर एक दिक्कत है क्योंकि अंबिका जो है वो अपनी आंखें बंद कर लेती है, इसलिए जो संतान होगी वो क्या होगी, अंधी होगी। और वो कौन होता है बाद में, धृतराष्ट्र। और अंबिका जो होती है वो अंबालिका को व्यासदेव के बारे में बता देती है, पर सत्यवती पहले कहती है कि अपनी, जब अंबालिका के पास जाते हैं व्यासदेव, कि अपनी आंखें बंद बंद करना। तो जब अंबालिका के पास जाते हैं व्यासदेव, तो वो आंखें तो बंद नहीं करती, वो बहुत डर रही होती है। और फिर क्या कहते हैं, जब उनको वो अपना वीर्य देते हैं, तो फिर जब व्यासदेव बाहर आते हैं, तो वो कहते हैं कि जो ये संतान होगी, ये इसकी, ये अंधी नहीं होगी, ये देख सकती होगी, इसके पास विवेक बुद्धि होगी, पर क्या होगी, थोड़ी शरीर से वीक होगी, इसको बीमारियां बहुत ज्यादा होगी, शरीर से वीक होगी, क्योंकि अंबालिका डर रही होती है। तो उसके बाद फिर वो एक दासी का भी संग करने को कहती है सत्यवती, और उसके थ्रू जो होते हैं एक हष्ट पुष्ट, वो स्त्री जो जो दासी होती है वो डरती नहीं है, और उसको पता होता है कि क्या कहते हैं, ये व्यासदेव है, एक महापुरुष है। तो उनसे जो संतान है उसके अंदर बहुत विवेक होता है, वो हेल्दी होती है, और वो कौन होते हैं, विदुर बनते हैं। तो फिर जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, तो क्योंकि ऑल्दो धृतराष्ट्र बड़े थे, पर क्योंकि वो अंधे थे, तो पांडु को राजा बनाया जाता है। और क्या कहते हैं, वो राज्य को आगे बढ़ा रहे होते हैं। पर फिर कुछ समय के बाद एक बार ही क्या होता है कि वो शिकार करने आते हैं पांडु महाराज। और जब पांडु शिकार करने आते हैं, तो वो एक हिरण हिरणी होते हैं, उनके ऊपर तीर चलाते हैं हिरण के ऊपर, और हिरण उस वक्त हिरणी का संग कर रहा होता है, और वो मर जाता है। तो हिरणी उसको श्राप देती है, क्योंकि वो एक साधु होते हैं, साधु और उनकी पत्नी होते हैं, जिन्होंने भेष बदल के एक दूसरे का संग कर रहे होते हैं। तो वो हिरणी उनको श्राप देती है कि तुम कभी भी किसी स्त्री का संग करोगे तो क्या है, तुम्हें वही दशा होगी जो मेरे पति की हुई है, यानी कि तुम मर जाओगे। तो ये श्राप सुन के बहुत डर जाते हैं। और उनकी दो पत्नियां होती हैं जो पांडु होते हैं, कुंती और माद्री। तो कुंती को लेकिन एक वरदान मिला होता है, क्योंकि एक बार दुर्वासा मुनि उनके महल में आते हैं, जब कुंती विवाह से पहले अपने पिता के यहाँ पे रहती थी। तो उनको वो क्या, दुर्वासा मुनि की बहुत सेवा करती हैं। तो दुर्वासा मुनि उनको एक वरदान देते हैं कि तुम उनकी सेवा से प्रसन्न होकर के, कि तुम किसी भी देवता को एक मंत्र के द्वारा आह्वान करोगी, तो वो तुमसे प्रसन्न होंगे, और तुम जो भी इच्छा मांगोगी, और स्पेशली तुम उनसे संतान मांगोगी, तो वो तुम्हें दे देंगे। तो ऐसे ही कुंती महारानी को पहले लगता है कि वो उससे छोटी होती है, तो अरे ऐसे थोड़ा होता है, तो वो ऐसे ही ट्राई करती है वो मंत्र को, और सूर्यदेव को बुलाती हैं, और सूर्यदेव आते हैं, तो क्या है, वरदान के रूप में अब आए हैं तो कुछ देना है, तो फिर मतलब क्या कहते हैं, उनको उन्होंने मंत्र का उच्चारण करा है, तो वो उनको पुत्र देते हैं, जिसका नाम कर्ण होता है। पर कुंती महारानी डर जाती हैं, और वो उसको उस वक्त नदी में प्रवाह कर देती हैं। पर जब इस वरदान के बारे में जो पांडु होते हैं वो सुनते हैं, तो वो बहुत खुश होते हैं कि मेरे को एक श्राप मिला हुआ है, पर कुंती के पास क्या है, ऐसा ही एक वरदान है। तो क्या कहते हैं, तो सबसे पहले क्या करती है जो कुंती महारानी है, वो धर्मराज को पुकारती है, और जो धर्मराज होते हैं वो उनके वो वरदान देते हैं, और उनके पुत्र होते हैं युधिष्ठिर। फिर कुछ समय के बाद वो वायु का आह्वान करते हैं उस मंत्र के द्वारा, और फिर उनके पुत्र थे, वायु पुत्र कौन है, पवन पुत्र है
हनुमान जी तो हैं पर उनके होते हैं भीम। और फिर वो क्या है, एक बलशाली पुत्र चाहती होती है, जो इंद्र के द्वारा होते हैं, वो होते हैं अर्जुन। और फिर पांडु महाराज उनको कहते हैं कि आप ये मंत्र क्या है, अपनी जो को वाइफ है, जो मेरी दूसरी पत्नी है माद्री को बताया, और उनके थ्रू होते हैं नकुल और सहदेव। और फिर कुछ समय के बाद पांडु की मृत्यु हो जाती है, और जो माद्री होती है और कुंती दोनों ही अपने आप को सती करना चाहती होती है, क्योंकि वो इतना प्रेम करती होती हैं, बट क्योंकि उनके बच्चे भी होते हैं, तो फिर जो माद्री होती है वो सती होती है, और कुंती महारानी पांचों बच्चों का ख्याल रखती है। पर क्योंकि वो पांचों बच्चे बहुत छोटे होते हैं और अभी वो राज्य नहीं कर सकते, इसलिए राजा किसको बनाया दिया जाता है, धृतराष्ट्र को, जो कि कब से ही राजा बनना चाहता होता है। तो ये थे अद्भुत बच्चे हैं सब, है ना, नॉर्मल जन नहीं है इनका, अद्भुत बच्चे हैं सब, है ना। और जब धृतराष्ट्र को राजा बना दिया जाता है, उसके बाद वो क्या करते हैं, पूरे प्लान बनाते हैं कि जो पांडु के पुत्र हैं वो भी जीवित ना रहे, और ये सारा राज्य, जो हस्तिनापुर का राज्य है, ये किसको मिल जाए, मेरे पुत्र दुर्योधन को मिल जाए, है ना। तो अब समझिए कि पहले जो नाम थे वो भी बड़े सोच समझ के रखे जाते थे। धृत राष्ट्र, जो कि राष्ट्र से बहुत ज्यादा धृत है, मतलब कि आसक्त है, ऐसा था धृत राष्ट्र नाम था। ऐसे था दुर्योधन, जो कि अपनी एक्टिविटीज में क्या है, दुर्भावना रखता है, ऐसा दुर्योधन। तो ये क्या है, ये और शकुनी के साथ क्या प्लान बनाते हैं कि कैसे हम पांडवों के साथ छल कर सकते हैं, कपट कर सकते हैं और उनको मार दें, ताकि क्या है, राजा बने ही ना। क्योंकि उनको पता है कि अभी धृतराष्ट्र क्या है, कुछ समय के लिए राजा बने हैं, जब तक ये लोग बड़े नहीं हो जाते। तो जब भीम छोटे होते हैं, तो उनको क्या क्या करता है दुर्योधन, वो प्लान बनाता है कि उसको क्या देते हैं हम, जहर खिला दें। हाँ, तो उसको जहर दे करके मारने का करता है। फिर एक बार ये पांचों पांडवों को द्रौपदी और पांचों पांडवों और द्रौपदी को, सॉरी द्रौपदी ने कुंती को क्या करते हैं, वो लाक्षागृह में भेजते हैं। लाक्षागृह यानी कि वैक्स का, लाख का, मोम का घर होता है पूरा। और उनका प्लान क्या होता है कि इस घर के अंदर क्या करेंगे, हम आग लगा देंगे, और ये सब क्या हो जाएंगे, एक साथ जल के मर जाएंगे, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो ये प्रयास करते हैं, फिर इसमें भी विफल हो जाते हैं। फिर वो प्रयास करते हैं द्रौपदी का वस्त्र हरण करने का, जो कि पटरानी है, उनका वस्त्र हरण पूरी भरी सभा में, है ना। जुए जुए का मैच रखा जाता है, और उसमें क्या था, पूरा मैच फिक्स होता है, और उनका पूरा राज्य ले लेते हैं, जो इंद्रप्रस्थ होता है सब कुछ ले लेते हैं, सारे अस्त्र शस्त्र, और इवन वो द्रौपदी को भी कहते हैं का भी वस्त्रण करने का प्रयास करते हैं, और भगवान कृष्ण उनकी रक्षा करते हैं। फिर उनको 13 साल के वनवास में, जिसमें 12 साल का वनवास और 1 साल के अज्ञातवास में भेजा जाता है। और फिर इवन एक बार क्या कहते हैं, जो आदिवासी होते हैं उनके थ्रू भीम को मारने का भी प्रयास किया जाता है। तो इतने कष्ट दिए जाते हैं जो जितने भी ये पांडव होते हैं, पर वो हर जगह पे होते हैं, क्योंकि उन्होंने भगवान की शरण ली हुई थी, तो वो बच जाते हैं। तो ये सारे सीन के बाद क्या होता है, एक युद्ध होता है जो कि टाला नहीं जा सकता। कुछ भी हो जाए पर ये टाला जा ही नहीं सकता था, क्योंकि उन्होंने इतना कुछ किया था। और पांडव तो फिर भी शांति की तरफ जाना चाहते थे, पर कौरव जो थे, जिसमें दुर्योधन लीड कर रहा था और धृतराष्ट्र भी था, वो नहीं चाहते थे कि यहाँ पे शांति हो, यहाँ पे क्या हो, युद्ध ही होना चाहिए। तो एक बार क्या होता है, जब युद्ध पूरा निश्चित हो जाता है कि अब तो युद्ध होगा ही होगा, टलेगा नहीं, तो भगवान द्वारका में होते हैं। और वहां द्वारका में कौन होता है, क्या होता है कि अर्जुन और दुर्योधन भगवान से मिलने जाते हैं। क्यों, अपनी 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 अपने पक्ष से लड़े, ताकि उनके पक्ष से लड़े। तो दुर्योधन क्या होता है, पहले पहुंचते हैं और वो भगवान के कक्ष में चले जाते हैं, पर भगवान उस वक्त विश्राम कर रहे होते हैं, और उनके बाद क्या होता है, अर्जुन आते हैं। तो दुर्योधन क्या करता है, भगवान के बिल्कुल एकदम साथ में जाके बैठ जाता है, कि जहां भगवान जिस बेड पे विश्राम कर रहे होते हैं उनके साथ में जाके ही बैठ जाता है। और अर्जुन क्या होता है कि भगवान के जो चरण होते हैं उनके पास बैठ जाता है। तो जैसे ही भगवान उठते हैं, सबसे पहले क्या होता है,
कोई भी व्यक्ति होगा वो सामने ही देखता है, तो भगवान सबसे पहले अर्जुन को देते हैं, तो वो खुश हो जाता है, बोलता है हे पार्थ तुम आए हो यहाँ पे। और जैसे ही ऐसा बोलते हैं तो दुर्योधन कहता है कि मैं भी आया हूँ। तो भगवान कहते हैं अच्छा तुम भी आए हो, तो ऐसा क्या हुआ है कि तुम आए हो? तो बताता है कि आपको तो पता है कि ये जो महाभारत का युद्ध है इसमें तो होना ही होना है, और हम चाहते हैं कि आप हमारी तरफ से लड़ो। भगवान अर्जुन से पूछते हैं कि तुम क्यों आए हो? और वो कहते हैं कि भगवान हम चाहते हैं कि आप हमारे पक्ष से युद्ध करें। जो बलराम जी होते हैं वो तो पहले कह देते हैं कि मैं तो किसी की तरफ से भी युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे लिए दोनों बराबर है। तो बलराम जी तो कहते हैं मैं तो युद्ध नहीं करूंगा, ना मैं किसी की तरफ हूं। तो भगवान कृष्ण को कहते हैं, भगवान कृष्ण को दुविधा में डाल देता है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि देखो, एक तरफ कि तुम पहले आए, और दूसरी तरफ ये जो अर्जुन है ये भी मेरे को बहुत प्रिय है, तो मैं दोनों को कुछ ना कुछ देना चाहता हूँ। लेकिन क्या है, इस युद्ध में मैं कोई अस्त्र और शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो एक तरफ मैं रहूंगा कृष्ण निहत्ता, जो कोई अस्त्र और शस्त्र नहीं उठाएगा, और दूसरी तरफ मेरी पूरी नारायणी सेना है ना। तो एक तरफ कृष्ण थे जो कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे, और एक तरफ नारायणी सेना। तो वो कहते हैं कि पहली मांग मैं अर्जुन को देता हूं। तो दुर्योधन कहता है कि ऐसा कैसे, मैं पहले आया हूं तो मेरे को सबसे पहला हक होना चाहिए ना मांगने का। तो भगवान कहते हैं कि सबसे पहले मैंने देखा भी अर्जुन को, और अर्जुन छोटा है तो उनका हक बनता है। तो जब अर्जुन को मौका दिया जाता है तो अर्जुन क्या मांगता है? क्या मांगते हैं अर्जुन? कृष्ण को या नारायणी सेना को? यस, कृष्ण को मांगते हैं। वो सबसे पहले कृष्ण को मांगते हैं, और दुर्योधन मन ही मन खुश हो जाता है कि ये तो बेवकूफ है, इसको पता ही नहीं क्या मांगना चाहिए, है ना। अब लड़ाई हो रही है, तो एक व्यक्ति जिसने कुछ नहीं करना, और इतनी बड़ी नारायणी सेना, हाथी घोड़े, है ना, पैदल वाले सिपाही, घोड़े वाले सिपाही, रथी अथिरथी महारथी, हर तरीके के लोग हैं, कहते इसको पता ही नहीं है। तो वो दुर्योधन, अरे अब मैं तो कृष्ण को ही चाहता, ऐसे करते हुए चले जाता है कि चलो कोई नहीं, मैं इसी से काम चला लूंगा, पर कोई नहीं, मेरा छोटा भाई खुश रहे। पर वो मन ही मन खुश होकर चले जाता है। तो वहां पे कृष्ण समझ जाते हैं कि दुर्योधन की भावना क्या है। तो वो अर्जुन से पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, कि तुमने मुझे क्यों मांगा? युद्ध में तो सबसे जरूरी सेना होती है, तुमने सेना को ही नहीं मांगा, मुझे मांगी, तुम्हें तो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। तो अर्जुन कहते हैं कि भगवान आप जहां पे हैं वहीं पे विजय है, और विजय हो या ना हो, हमें तो आपका ही साथ चाहिए। तो ऐसे ही हमारे जीवन में भी होता है कि हम क्या चीज चाहते हैं? हम कृष्ण चाहते हैं या कृष्ण की शक्तियां चाहते हैं? कृष्ण की शक्ति यानी कि हम लक्ष्मी चाहते होते हैं, है ना। लक्ष्मी भी क्या है? भगवान की एक शक्ति है। तो हम क्या चाहते हैं? हर कोई लक्ष्मी चाहता है, पर लक्ष्मीपति कोई नहीं चाहता। हर कोई लक्ष्मी को तो चाहता है, पर नारायण की सेवा कोई नहीं चाहता। इसलिए लक्ष्मी चंचल है, क्योंकि लक्ष्मी तो हमेशा नारायण की सेवा कर रही है, पर हम नारायण की सेवा नहीं करना चाहते। हम तो क्या, लक्ष्मी से अपनी सेवा कराना चाहते हैं। इसलिए लक्ष्मी क्या है? चंचल है। तो हमें भी क्या करना है, अगर हम भगवान की सेवा करेंगे तो हमारे जीवन में कोई भी चीज कभी कमी नहीं आएगी। भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि जो मेरे भक्त होते हैं उनके पास जो भी है उसकी रक्षा करता हूं मैं, और जो नहीं है वो मैं देता हूं उनको, जो उनको जरूरत है वो मैं देता हूं। तो अगर हम भगवान की शरण में जाएंगे तो भगवान हमारी रक्षा हमेशा करेंगे, जो हमें जरूरत है वो हमेशा देंगे, कोई कमी नहीं आएगी हमें। तो इसलिए क्या है, इस जो लीला से हम क्या सीखते हैं, ये जो अभी हमने डिस्कस किया अर्जुन और दुर्योधन का, कि हमें भी भगवान की जरूरत है, भगवान की शक्तियों की नहीं है। अगर हमारे साथ भगवान है तो उनकी शक्तियां हमेशा हमारे साथ रहेंगी, है ना। तो अब भगवत गीता क्या है कि इसका वेन, कब कब बोली गई? लगभग 5,000 साल पहले बोली गई। कहाँ पे? वेयर? महाभारत, कुरुक्षेत्र में, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। हु, किसने बोली? भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोली। क्यों बोली? क्योंकि अर्जुन क्या थे? दुविधा में थे, द्वंद्व में थे, जैसे हम हैं। और विच, है ना, क्या है ये एक मैनुअल है ना। ये क्या है? एक मैनुअल है। जैसे मैंने शुरू में बताया था कि जब जैसे एक साइंटिस्ट होते हैं, जब वो कोई मशीन बनाते हैं तो वो उसका मैनुअल देते हैं। ऐसे ही क्या है, जो भगवान ने, उन्होंने जब सृष्टि करी तो उन्होंने ये वेद दिए, और उस वेदों में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो क्या दिया? भगवत गीता दी हमें।
जो यथा रूप है, एज इट इज भगवत गीता। ये क्या है? ये एक मैनुअल है ह्यूमन लाइफ का, कि जो मनुष्य है उसको अपना जीवन कैसे जीना चाहिए। तो ये क्या है? मैनुअल है हमारे लिए, जो ये भगवत गीता एज इट इज है। और इवन भगवत गीता का अगर आप पढ़ेंगे, जो पहला श्लोक है, उसके पहले श्लोक के तात्पर्य में जो शिला प्रभुपाद है, इस्कॉन के फाउंडर आचार्य, वो लिखते हैं कि जो भगवत गीता है इसमें वो सब कुछ दिया हुआ है जो सारे वेदों में दिया है, जो सारे शास्त्रों में दिया है, इसमें वो दिया है, बल्कि इसमें वो भी दिया है जो उन सब में मिसिंग है ना। इसमें सारी चीजें हैं जो वेदों में दी गई हैं, और इसमें वो भी है जो वेदों में नहीं दिया गया। इसलिए भगवत गीता बहुत महत्वपूर्ण है, और ये भगवान की वाणी है, ये भगवान के शब्द है, इसलिए हमें ये पढ़ना चाहिए। और इसमें मुख्य 5 चीजों के ऊपर चर्चा करी गई है। क्या क्या है? आत्मा, प्रकृति, कर्म, काल और ईश्वर। आत्मा यानी कि हमारी रियल आइडेंटिटी, कि हम आत्मा है, हम ये शरीर नहीं, आत्मा है। तो आत्मा के बारे में भी दिया गया है। फिर प्रकृति के बारे में दिया गया है, इस भौतिक जो नेचर है, प्रकृति है, उसके बारे में दिया गया है, प्रकृति के बारे में दिया गया है जहां पे हम रहते हैं। फिर कर्म के बारे में, इस प्रकृति में रहते हुए जो एक जीव है वो क्या करेगा, उसके बारे में दिया गया है। फिर काल, समय के बारे में बताया गया, और ईश्वर, जो इन सब चारों तत्वों से परे है, उसके बारे में बताया गया है ना। तो इसमें क्या है? आत्मा, प्रकृति, कर्म, काल और ईश्वर, इन ये मुख्य 5 जो टॉपिक्स हैं, इसके बारे में चर्चा करी गई है इस पूरी भगवत गीता में। तो अब किसको पढ़नी चाहिए भगवत गीता? तो मेरा आपसे से प्रश्न है, किसको पढ़नी चाहिए भगवत गीता? हम्म किसको पढ़नी चाहिए? एवरीवन। ओके, गव्या माता जी कह रही सबको पढ़नी चाहिए। सबको पढ़नी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं अरे कोई उम्र है भगवत गीता पढ़ने की, आप इतने यंग हो, अभी तो क्या कुछ करना है, ये है कि जब बूढ़े हो जाओगे तब पढ़ना। पर हम कितने बूढ़े लोगों को दिखते हैं हाथ में माला हो या भगवत गीता पढ़ रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? सब ताश खेल रहे हैं पार्क में बैठ के, या फिर क्या है, बेटा बस टाइम पास कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उससे दिखता ही नहीं है, तो कैसे पढ़ेंगे भगवत गीता? हाथ कांपते तो माला कैसे करेंगे? तो अभी हमें जैसे ही ये मौका मिले भक्ति करने का, चाहे हम जवान है, चाहे हम क्या कहते हैं वृद्ध अवस्था में है, चाहे हमें ज्यादा कुछ पता है या नहीं पता, जैसे मर्जी है, चाहे सुखी है चाहे दुखी है, सुख में पढ़नी चाहिए। भगवान भगवत गीता में कहते हैं मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाय नो नित्यास्ताम सितिक्षस्व भारत। कि क्या है? जो सुख दुख में संभव रखता है, जैसे गर्मी और सर्दी आती है, ऐसे सुख और दुख भी आएगा ही आएगा। आगमा पाय नो नित्यास, ये क्या आएगा और जाएगा। तो क्या इसमें क्या है? हमें शांत रहना है, पीसफुल रहना है। ना सुख में बहुत ज्यादा सुखी होना है, ना दुख में बहुत ज्यादा दुखी होना है ना। हमें क्या है? उससे डील करना आना चाहिए। सुख को कंट्रोल करना भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, तो हमें उसको भी कंट्रोल करना आना चाहिए। और ये सारा ज्ञान कहाँ दिया है? भगवत गीता में बताया गया है ना। ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षती। ना वो जो बीत गया उसके बारे में सोचता है, ना भविष्य के बारे में बहुत ज्यादा सोचता है। वो वर्तमान में रहता है, और क्या अपनी भक्ति करता है। तो ये जो भगवत गीता का ज्ञान है, ये क्या है? ये सबके लिए है, हर एक एज ग्रुप के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए है ना। भगवान ने हर एक के लिए दिया है ये। और भगवान कहते हैं कि ये जो ज्ञान है क्या है? ये राज विद्या, राजगुह्यम। ये जो राजा लोग होते हैं, जो बहुत बुद्धिमान है, वही समझ सकते हैं, उनके लिए ये ज्ञान है। तो अलग अलग कुछ साइंटिस्ट हैं, वो भी इसके बारे में जो भगवत गीता पढ़ चुके, जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में आपने सुना होगा। तो हम कोट नहीं पढ़ेंगे, पर ये बहुत फेमस लोग हैं जो भगवत गीता पढ़ चुके हैं, जिन्होंने उनको उसके ऊपर टिप्पणी करी है कि अपना कि कितनी महत्वपूर्ण बुक है। ऐसी महात्मा गांधी ने कहा कि जब मैं बहुत ज्यादा डर जाता हूँ, जब मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, तब मैं क्या करता हूँ? भगवत गीता को पढ़ता हूँ और उसमें से एक श्लोक पढ़ता हूँ, और क्या होता है? मुझे मेरी मुसीबत का जवाब मिल जाता है, मुझे शांति मिलती है और खुशी मिलती है। ऐसे विल स्मिथ, एक बहुत ही प्रसिद्ध हॉलीवुड के एक्टर है,
उन्होंने भगवत गीता पढ़ी है। इवन जॉर्डन है, बास्केटबॉल प्लेयर है, उन्हें पढ़ी है। अभी भास्कर है, मनु भाकर है, उन्होंने पढ़ी है भगवत गीता। तो कई जो सक्सेसफुल लोग हैं वो भी इस किताब की महत्वता समझते हैं कि ये कितनी महत्वपूर्ण किताब है ये, है ना। तो हमें क्यों पढ़नी चाहिए? अगर हमारी लाइफ में कोई भी तरीके की प्रॉब्लम है, हमारा मन अशांत है, हमें शांति नहीं मिल रही, हमें अकेलापन है, डिप्रेशन है, परेशानी है, कंफ्यूजन है, इच्छाएं बहुत ज्यादा हैं, हमें आलस आ रहा है, हमें दुख आ रहे हैं, किसी से द्वेष है, डर है, कुछ भी है, सुख है, इस हर चीज का, हमें गुस्सा ज्यादा आता है, हर चीज का जवाब इस भगवत गीता में दिया। और जो जब आप ये 18 अध्याय के ऊपर चर्चा सुनेंगे तो आप ये सुनेंगे भी और सीखेंगे भी कि कैसे भगवत गीता हर एक चीज के ऊपर, जैसे बताता है ये क्या मैनुअल ऑफ ह्यूमैनिटी है, तो इसके बारे में चर्चा करती है। तो एक अब ये कैसे पढ़े, है ना, कैसे पढ़े? तो पहली बात है किस समय पढ़े। तो आप कभी भी पढ़ सकते हैं, बेस्ट है कि सुबह पढ़ पाए, पर आपके पास जब समय हो रहा है तब आप पढ़ सकते हैं। 15 मिनट निकालना पूरे दिन में मुश्किल नहीं है। 700 श्लोक है, डेली हम 2 श्लोक पढ़ेंगे तो 1 साल में पूरी भगवत गीता हो जाएगी। अभी तो 4 महीने निकल गए, हर डेली 3 श्लोक पढ़ने हैं, तो इस साल के अंत तक 31 दिसंबर तक आपकी पूरी भगवत गीता हो जाएगी। 3 श्लोक पढ़ने हैं, 1 श्लोक पढ़ने में 2 से 3 मिनट लगते हैं, 4 मिनट लग जाएंगे। ओवरऑल अगर हम 15 मिनट भी पढ़ रहे हैं डेली तो अगले 7-8 महीने में पूरी भगवत गीता पढ़ सकते हैं। तो किसी भी समय पढ़ सकते हैं, है ना। अगर हमारा सुबह हैवी होता है तो क्या है, हम शाम को पढ़ सकते हैं। नहीं, हम हमें शाम को ऑफिस का काम करना होता है, कॉलेज के असाइनमेंट है तो सुबह पढ़ लेते हैं। तो हमारा शेड्यूल जैसे अलाउ करता है वैसे पढ़ सकते हैं। फिर कब पढ़नी चाहिए? डेली पढ़नी चाहिए। कैसे पढ़नी चाहिए? डेली पढ़नी चाहिए। नित्यम भागवत सेवा डेली पढ़नी है, रूटीन बना ले। एक फोन में रिमाइंडर लगा सकते हैं 15 मिनट का, है ना। और फिक्स नंबर ऑफ ड्यूरेशन, फिक्स नंबर ऑफ श्लोका। और क्या क्लैरिफाई कर सकते डाउट सीनियर डिवोटी से। तो जैसे आपके जिस जो भी भक्त संपर्क में है तो उनको आप कॉल कर सकते हैं कि प्रभु जी मैंने भगवत गीता में ये पढ़ा पर मुझे इसमें ये चीज समझ नहीं आई, तो क्या है, वो हमें गाइड करेंगे, क्योंकि उन्होंने उस चीज को प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो हमें गाइड अच्छे से कर सकते हैं। इसलिए हमें ये जो ज्ञान है ये पढ़ना चाहिए, और क्या है, किसी के निर्देशन में पढ़ना चाहिए, है ना। तो ये भगवत गीता कैसे दी गई? अगर आप सबके पास भगवत गीता एज इट इज है, जो भगवत गीता यथा रूप है, तो उसमें क्या सबसे पहले एक श्लोक दिया होगा जो भगवान ने अर्जुन को बताया। फिर प्रभुपाद जी ने क्या किया, बड़ा इजी कर दिया हमारे लिए, बहुत इजी कर दिया प्रभुपाद जी ने। पूरा जो श्लोक है, अब हम संस्कृत के स्कॉलर तो है नहीं, हमें तो समझ आती नहीं है संस्कृत, तो श्लोक का वर्ड बाय वर्ड मीनिंग दिया है। जैसे धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है, तो धर्म क्षेत्र का मतलब क्या है, कुरुक्षेत्र का मतलब क्या है, फिर समवेता युयुत्सवा, समवेता युयुत्सवा, है ना। तो हमें एक एक वर्ड बाय वर्ड मीनिंग दिया हुआ है प्रभुपाद जी ने। फिर क्या है, ट्रांसलेशन, कि उस संस्कृत का आपको जोन सी भाषा कंफर्टेबल है, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, है ना, तमिल, मतलब पूरे विश्व की भाषाओं में आपको रशियन पढ़नी है, जर्मन पढ़नी है, आपको करना, चलो मैं कोई जर्मन भी पढ़ लूंगा मैं। अगर आप में से कोई जर्मन का स्टूडेंट है तो जर्मन भगवत गीता ले सकता है, तो जर्मन भी सीख जाएंगे और साथ साथ भगवत गीता भी हो जाएगी, है ना। तो मल्टीपल चीज हो जाती है। तो क्या है, हर एक श्लोक का ट्रांसलेशन दिया हुआ है, और फिर उस श्लोक को हम कैसे अपने जीवन में उतार सकते हैं उसका परपट दिया है। तो इतना सरल बना दिया जो शिला प्रभुपाद है उन्होंने भगवत गीता को हमारे लिए, कि पहले श्लोक है, फिर उसमें हर एक वर्ड का मीनिंग है, फिर उस श्लोक का उस भाषा में ट्रांसलेशन है, और उसका परपट है, तात्पर्य है कि कैसे उसको अपने जीवन में उतार सकते हैं, है ना। तो अब ये शिला प्रभुपाद ने करा कैसे इतना बड़ा जो कार्य था? तो अगर हम शिला प्रभुपाद के बारे में थोड़ा सा चर्चा करें तो बहुत ही, उन्होंने भी ऐसी अद्भुत चीज करी है जो कोई कर ही नहीं सकता था। उन्होंने इस्कॉन जो है, जो अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ है, उसकी स्थापना 1966 1966 में करी, और वो लगभग 11 साल तक उसके बाद इस भौतिक जगत में थे। और उन्होंने उस 11 साल में लगभग 60 से 70 किताबें लिखी, कई प्रवचन दिए, 12 बार पूरे विश्व का भ्रमण किया, अपने जो शिष्य थे उनको लेटर्स लिखते थे, उनके कुछ क्वेश्चन होते थे, पूरे इस्कॉन की स्थापना करी, है ना। आप सोचिए, लगभग 108 मंदिर का निर्माण किया, जिसमें गुरुकुल भी बनाए, रेस्टोरेंट बनाए, सब कुछ करा। और उसी में उन्होंने जो 60-70 किताबें, उनमें से एक थी भगवत गीता।
और वो कैसे करते थे, उनके पास एक डिक्टाफोन था। तो वो डेली रात को 1 बजे जागते थे और 1 बजे से 5 बजे तक डेली अपने डिक्टाफोन पे हर एक श्लोक का तात्पर्य बोलते थे। और वो पूरे विश्व का 12 बार भ्रमण किया, और वो कोई भी कंट्री में होते थे। अब सोचो, वो इंडिया से यूएस से जाते थे, 10.5 घंटे का फर्क होता है। जो कभी आपके कोई रिश्तेदार कभी आया हो, कोई कनाडा से या यूएसए से, तो जब वो यहाँ पे आते हैं तो क्या होता है, उनको 3-4 दिन तो नींद एडजस्ट करने में लग जाते हैं। पर प्रभुपाद जी कोई भी टाइम जोन से कहीं पे पहुंचते थे, रात को कहीं पे 10 बजे भी सोए हैं, पहुंचे हैं, सोए 10 बजे, 1 बजे उठ जाते थे और 1 से 5 ट्रांसलेशन करते थे, क्योंकि उनको पता था कि ये जो किताबें हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये क्या आगे चल करके लोगों का भला करेंगे। तो उन्होंने रात को जाग जाग कर, जब 1947-48 में उन्होंने पहली बार भगवत गीता लिखी, पर वो खो गई। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने कई प्रयास किए, फिर उन्होंने दोबारा भगवत गीता लिखी जब वो यूएस से पहुंच गए। फिर क्या हुआ, जिस टाइपराइटर में लिखी थी वो टाइपराइटर ही चोरी हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि क्या कहते हैं, उसके बाद एक पब्लिशर मिला, पर पब्लिशर ने कहा कि हम पूरी भगवत गीता नहीं लिख सकते। तो उन्होंने क्या हुआ, शॉर्ट वर्जन दिया। फिर प्रभुपाद जी ने काफी प्रयास के बाद ये भगवत गीता एज इट इज हमें दी। तो इतना स्ट्रगल किया, और एक भगवत गीता ही नहीं, इवन भागवतम दिया, चैतन्य चरितामृत दिया, और कई छोटी छोटी पुस्तकें दी, है ना, हमारे लिए। तो ये प्रभुपाद जी ने कैसे दिया, किया कि रात रात भर जाग करके, तो इतनी मेहनत करी है उन्होंने, और क्या उनकी स्ट्रगल बहुत ज़्यादा थी ये किताबें हमें देने के लिए। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, हमें समझना चाहिए कि ये बुक्स जो है हम जितना पढ़ पाए, जैसा हमारा स्केड्यूल लग रहा है हमें वो वैसे पढ़नी चाहिए, है ना। और क्या है, हमें क्या करना है, ये जो किताब है ये बहुत इजीली एक्सेसिबल है आपको, आपके जो भी भक्त संपर्क में वो आपको दे देंगे। आप अमेजोन से ऑर्डर कर सकते हैं, कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हैं, और आज भी उतनी एप्लीकेबल है जितनी 5,000 साल पहले अर्जुन के लिए थी, उतनी ही आज भी है, और उतनी ही इंस्पिरेशनल है कि आज भी हमें उतना ही मोटिवेट करती है किताब जितना कि अर्जुन को किया था। तो मेरी आपसे से विनती है कि आप सब ये सेशंस को अटेंड करें, है ना, और इसमें बहुत कुछ सीखने को है। ये जो भगवत गीता का ज्ञान है, ये जो आप 1 घंटा अपना देंगे, ये नियमित रूप से 18 अध्याय समझने के लिए, आप जान सकते हैं कि ये आपके जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण टाइम है, और बहुत ही क्या कहते हैं, मैं कहूँगा वन ऑफ द बेस्ट एक्टिविटी है, बेस्ट चीज़ है जो अपनी लाइफ में कर सकते हैं अपने लिए। तो आप भी करें, और अगर आपके कोई मित्र है, सगे संबंधी है, उनको भी आप प्रेरित कर सकते हैं ये भगवत गीता का ज्ञान लेने के लिए। और क्या आप एक शेड्यूल बना सकते हैं कि नियमित रूप से इसको आप पढ़ेंगे, डेली अपने रूप में पढ़ें, चर्चा करें, किसी का बताएं, और आपको भी ये ज्ञान मिलेगा। ठीक है, तो हम यहीं पे आज का सेशन रोकते हैं। सो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आज आने के लिए, और ये अटेंड करने के लिए, अपना इंटरेस्ट दिखाने के लिए, भगवत गीता पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। तो आप में से किसी को कुछ प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। हरे कृष्णा एवरीवन। तो अगर आपका कोई प्रश्न है, कोई टिप्पणी करना चाहते हैं, तो आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं। यस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे मैंने ये सुना था कि 3 पुत्रियां थी, अंबालिका और अंबिका और अंबालिका। हम्म। तो 3 थी या 2? तो 3 पुत्री थी, पर जो अम्बा थी वो क्या कहते हैं, वो किसी और से प्रेम करती थी। तो भीष्म क्या होता है कि उनका अपहरण करने जाते हैं, जो भीष्म होते हैं विचित्र वीर्य के लिए, क्योंकि जो जिस राजा की पुत्रियां होती हैं वो तीनों अंबिका और अंबालिका, उन उस राज्य के अंदर जो भी स्त्री होती है उनका विवाह हस्तिनापुर के राजा से ही होता है। पर फिर भी वो राजा क्या करता है, अपनी तीनों पुत्री का स्वयंवर करते हैं। तो भीष्म को बहुत गुस्सा आता है कि इनका विवाह तो जो प्रथा चली आती है वो हमारे उसमें ही होना चाहिए, पर वो ऐसा करते नहीं है। तो भीष्म जाते हैं और उनका अपहरण करके आते हैं,
तो अम्बा जो होती है लेकिन किसी और से प्रेम करती होती है, तो अम्बा रास्ते में आ रही होती है तो बताती है कि ऐसे मैं किसी का प्रेम करती हूँ। तो भीष्म कहते हैं कि आपको वहीं पे बताना चाहिए था। तो वो फिर क्या कहते हैं वापस लेके जाते हैं अम्बा को, पर जो अम्बा जिनसे प्रेम करती होती है वो कहते हैं कि वो राजा कहते हैं कि नहीं, मैं अब इनको स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि ये क्या है, ये मैं हार चुका हूँ, इनको मैं बचा नहीं पाया, और अब मैं क्या है, मैं एक राजा हूँ, मेरा क्षत्रिय का जो कोड ऑफ कंडक्ट है या जो धर्म है उसके हिसाब से मैं ऐसी चीज को स्वीकार नहीं कर सकता। तो अम्बा अम्बा की शादी ना तो विचित्र वीर्य से हो पाती है और ना ही उस राजा से हो पाती है। तो जो अम्बा होती है वो बहुत गुस्से में आती है भीष्म से, और वो प्रतिज्ञा लेती है कि तुम्हारी मृत्यु का कारण भी मैं ही बनूंगी। तो क्या कहते हैं वो बहुत तपस्या करती है, और फिर वो उनका अगला जन्म क्या होता है, शिखंडी के रूप में होता है, क्योंकि उन्होंने एक वरदान लिया होता है कि कहते हैं भीष्म ने कि मैं किसी भी स्त्री के आगे कभी कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो अम्बा अम्बा जब शिखंडी के रूप में आती है तो ऑल्दो पुरुष के शरीर में है, पर जो अम्बा होती है वो उनके अंदर भीष्म क्या देखते हैं, स्त्री को ही देखते हैं, उसी अम्बा को देखते होते हैं। तो जब महाभारत का युद्ध होता है, जो शिखंडी सामने आता है, तो जो भीष्म होते हैं वो अपने अस्त्र शस्त्र छोड़ देते हैं और अर्जुन के ऊपर बाण चलाते हैं। तो ऐसे उनकी पुत्रियां 3 होती हैं, अम्बा भी होती है, बट उनका विवाह नहीं हो पाता। ठीक है, तो आई थिंक और किसी कुछ प्रश्न नहीं है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए, और आप आगे की भी जो सेशन है उसमें आइएगा। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय। थैंक यू सो मच प्रभु जी।